ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस है। कप ऑफ कॉफ़ी कूल्स फ्रॉम 90 degree Celsius to 80 degree Celsius in time t minute. When the room temperature is 20 degree Celsius, the time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 to 60 degree Celsius at same room temperature. देखो, it is based on Newton's law of cooling, which says that rate of cooling is directly proportional to excess temperature of the body over the surrounding. T temperature of body हो गया, ये सराउंडिंग टेम्परेचर, ये रेट ऑफ कूलिंग है ना। तो इसमें लेकिन हमें क्या है, दो टेम्परेचर दिए होते हैं ना, जैसे ये है और ये। तो इसको हम ऊपर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो गया, तो उस समय उस केस में टेम्परेचर जो होता है ये टी एवरेज लिया जाता है। तो इट विल बिकम लाइक दिस, चेंज ऑफ टेम्परेचर अपॉन टाइम इंटरवल लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे टी एवरेज लिखा जाएगा बॉडी का, और ये सराउंडिंग टेम्परेचर। तो टी एवरेज इज नथिंग बट T1 प्लस T2/2। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। T1 डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस T2 90 माइनस 80 अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा, ये देखिए 90 प्लस 80 कितना हो गया, ये 170 डिवाइड बाई 2 85, या फिर इनके बीच का देखो, ये 90 है ये 80 है, तो एवरेज टेम्परेचर बीच का 85 कॉमन सेंस से, और ये आपका 20। तो ये इक्वेशन क्या आ रही है अपनी, 10/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ रहा है, 65 है ना। ऐसे दूसरी इक्वेशन बना लो। दूसरे में ये देखिए यहाँ पर कितना है, 80 माइनस 60। तो सेकंड केस में 80 माइनस 60 20 बचा, और T2 निकालना है उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इनका एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा, 70, यहाँ पे आएगा 70 माइनस 20। तो ये इक्वेशन आ रही है आपकी 20 अपॉन T2 निकालना है हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 50। डिवाइड कर दो दोनों को। इफ़ यू डिवाइड, ये आपका डिवाइडिंग 1/2 तो 10/T, और ये 20/T2 ऊपर चला गया, यहाँ पर 65/50। तो ये तो इधर से कैंसिल हो गया 0 0, यहाँ से ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, यस 10, और ये कितना आएगा 113 आ रहा है। तो T2 की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आ रही है, T2 इज़ कमिंग टू बी, ये 2 उधर चला जाएगा, या इससे डिवाइड कर दो, ये 2 10 5 से डिवाइड हो रहा है, और T भी उधर भेज दो, 13/5 इंटू T, 13/5 इंटू T, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, all right, follow the NCERT book for this type of questions. Short examples are given and it is very important. रेट ऑफ कूलिंग में देखो थोड़ा और बता दूँ, जैसे हमने हॉट कॉफ़ी रखी, इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग इज़ फास्टर। देखो ग्राफ जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है, कैन यू सी दिस ग्राफ, ये फास्ट नीचे आ रहा है। फिर जैसे 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 एक्सेस टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग कम हो गई, फिर सराउंडिंग के पास पहुंच जाएंगे तो फिर ऑलमोस्ट रेट ऑफ कूलिंग नेग्लिजिबल हो जाएगी, है ना। तो शुरू में जल्दी ठंडी होती, बाद में धीरे धीरे ठंडी होती। ऑलराइट, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के वगैरह आते हैं उसमें, है ना, मास, स्पेसिफिक हीट, एरिया वगैरह भी आ जाता है। तो ज़्यादा एरिया होगा तो जल्दी जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना। ठीक है, आर यू लाइकिंग दिस लेक्चर्स? इफ़ यस, प्लीज़ सब्सक्राइब and like also, share to your friend also. Thank you. Moving on to the next question now.